हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर द प्लानिंग। कौन है जो आप लोगों को लेकर प्लान कर रहे हैं और वो क्या प्लान कर रहे हैं, आज हम देखने वाले हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। ये इंसान कोई भी हो सकता है। सो अपने माइंड को आपने ओपन रख के रीडिंग को देखना है। जैसी एनर्जीज आपसे रेजनेट होंगी, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू। कौन है जो आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस बारे में प्लानिंग हो रही है ये। लेट्स सी। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी, देन आई विल यूज़ टैरो। हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर द प्लानिंग। कौन है जो व्यूअर्स को लेकर प्लान कर रहे हैं और क्या प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर द प्लानिंग। वी हैव इट्स अ ग्रज होल्डर। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो दिख रहा है जिसको इस टाइम आप पे गुस्सा है। किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई ग्रज है जो इन्होंने अपना कंट्रोल किया हुआ है, और ऐसा लग रहा है ये अपने इस ग्रज को निकालने का वेट कर रहे हैं। जैसे होता है ना, किसी इंसान के साथ आपने कुछ ऐसा बोला है, किसी के साथ कुछ ऐसा किया है जिससे उसको गुस्सा है। उसने उस टाइम तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था, बट वो ग्रज रखा हुआ है, और अब वो ग्रज निकालने का जो है वो कुछ ना कुछ वो प्लान हो रहा है उनका, क्योंकि वो अपना ग्रज गुस्सा निकालना चाहते हैं। वी हैव ऑब्सेसिव लवर। ओह माय गुडनेस। Who is planning about you and what are they planning? Let's see. We have it's a crying over you. ये इंसान जो भी है इस टाइम डेफिनेटली काफ़ी सैड और काफ़ी अपसेट है, बिकॉज आपकी इनके साथ किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो रही। बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ये इंसान जो है ना बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लेकर ऑब्सेस्ड है। इस इंसान का आपके साथ बहुत ही अनहेल्थी, बहुत ही कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन रहा है, जिसको हो सकता है आपने खुद छोड़ दिया है। मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। चाहे इन्होंने भी छोड़ा है तो इनकी कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी की वजह से आपने छोड़ा है, बिकॉज ये इंसान आपके लिए ऐसे लगता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो रहे थे डे बाय डे। वी हैव इट्स अ बैंकरप्ट। कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों से किसी तरह की कोई फाइनेंशियली सपोर्ट भी ली थी। आपने इस इंसान को कुछ ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया था, बट स्टिल ये इंसान कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं। या आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इस इंसान को किसी तरह की कोई फाइनेंशियली हेल्प दी थी, बट कभी आपने इनको कोई रिजेक्ट किया इस फाइनेंशियली हेल्प देने से, या फिर इस इंसान को किसी भी तरह से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करने से। तो उस चीज़ का ऐसे लगता है इनको गुस्सा है, तो वो आप प्लान कर रहे हैं अपने उस गुस्से को निकालने का। वी हैव इट्स अ चाइल्ड सर्विस। वी हैव इट्स अ फेक अकाउंट। कुछ लोग ऐसे लगता है जैसे फेक अकाउंट से आपसे कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके कोई हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, बट इस टाइम ये इंसान जो भी है वो आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इनके ऊपर ट्रॉमा है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द ब्रोक एस ये इंसान फाइनेंशियली किसी क्राइसिस से गुजर रहा है, और ये पर्सन प्लान कर रहा है किसी तरह से आपसे हेल्प लेने का। यस, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं। और ये इंसान वो भी हो सकता है जिसके लिए आप काफ़ी रोए हो, क्योंकि आप नहीं चाहते थे इनके साथ किसी भी तरह का आपका रिश्ता ख़त्म हो, बट इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा किया था जिससे आप लोगों के लिए ये इंसान बहुत डेंजर हो चुके थे, बहुत टॉक्सिक हो गए थे। ये इंसान अपने आप को ठीक नहीं कर रहे थे, बहुत नेगेटिव हो सकता है ये हो चुके थे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थे, आप इनको बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो चीज़ जब एक हद से ज़्यादा हो जाती है ना, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना जो है ना, वो आपके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं डैमेज होता है। अगर आपको किसी से प्यार है, वो एक हद से ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्सेसिव हो जाएगा। ठीक है, लवर एक ऑब्सेसिव है तो वो भी आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। किसी भी चीज़ की जो ज़्यादा होना होता है ना, आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। अगर आप ज़्यादा आप स्वीट ज़्यादा लोगे तो वो भी आपके लिए एक तरह से डैमेज करेगी आपको। आप सॉल्टी चीज़ों को ज़्यादा उनका एक्सेसिव यूज़ हो जाएगा आपकी लाइफ में, तो वो भी आपके लिए डैमेज कहीं ना कहीं लेकर आएगा। तो इसी तरह ही हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एक डिज़ाइन ऐसा हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना आपके लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो कोई चीज़ पॉजिटिव है आपके लिए। तो ये इंसान को आप लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे थे, ऑब्सेसिव थे। चाहे आप इतना आप इस इंसान को चाहते थे कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक हो गई थी। पॉजेसिव बहुत ज़्यादा थे आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए आप रोए धोए हो बहुत बुरे तरीके से। लेकिन रिश्ता फिर भी एट द एंड जो है आपका इनके साथ ख़त्म हो गया, या फिर ये इंसान वो है जिसने किसी और से शादी कर ली है। यस, मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको छोड़ के, आपको निगलेक्ट करके या तो किसी और से शादी कर ली है। अदरवाइज़ ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। मे बी आप लोगों ने शायद इस इंसान को छोड़ के किसी और से शादी कर ली और इस इंसान को उस चीज़ का गुस्सा है। मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है।
बट हम बात इस इंसान की कर रहे हैं कि ये इंसान कौन है जो आपको लेकर प्लान कर रहा है। तो प्रोबेबली चांसेस यही है कि ये इंसान वो है जो आप लोगों को प्लान कर रहा है। इसको लगता है कि जैसे आपने शादी कर ली है, आपकी फैमिली आगे बन गई है, आपने इनको इग्नोर करके आगे रिश्ता किसी के साथ बनाया है, ठीक है। तो मे बी या तो अगर इस इंसान ने किसी के साथ आपको छोड़ के रिश्ता बनाया था ना, तो उस चीज़ की वजह से इनको कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एब्यूज़िव कनेक्शन में ये इंसान गया है या रहा है। बिकॉज़ हो सकता है आपके साथ भी इनका कुछ ना कुछ टॉक्सिक अनहेल्थी कनेक्शन था, लेकिन वही पैटर्न इस इंसान ने अपनी मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया है और इस इंसान को वहाँ पे भी फेलियर हुआ है। तो उस चीज़ का गुस्सा इस इंसान को बहुत ज़्यादा है कि इस इंसान का आपके साथ भी रिश्ता फेल रहा है, जहाँ पे कोई शादी की है वहाँ पे भी रिश्ता ख़राब रहा है। तो अब ये चीज़ें इस इंसान की ऐसी सिचुएशन में आ चुकी हैं कि ये प्लान कर रहे हैं आप लोगों की लाइफ में दोबारा से वापस आने का। ये इंसान ने फेक अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, जिससे ये इंसान आपको स्पाई करते रहते हैं। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो सकती है, यस कोई भी साइट हो सकती है जहाँ पे ये इंसान अपना फेक अकाउंट बना के आप लोगों को स्पाई कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं। बिकॉज ये इंसान प्लान कर रहे हैं ना आप लोगों से दोबारा से किसी तरह से कॉन्टैक्ट में आने का। बिकॉज अभी भी पहले आप ऑब्सेस थे, अब ये इंसान आपके लिए ऑब्सेस हो चुका हुआ है और इस इंसान को गुस्सा है किसी ना किसी तरह से आप लोगों के ऊपर, अपने पास्ट का इन अ सेंस कि इनकी कोई मैरिज हुई है तो वो यहाँ तो वो ठीक अभी चल नहीं रही इस इंसान की, वो मैरिड लाइफ किसी रिस्क में है। इस पर्सन के ऑलरेडी किड्स भी हैं, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी भी दिख रही है। किसी ना किसी तरह से हो सकता है इनका कोई वहाँ पे केस वगैरह चल रहा है, यस। और इस इंसान को गुस्सा है तो किसी तरह से ये गुस्सा निकालने के लिए किसी इंसान को तलाश कर रहे हैं और वो गुस्सा ऐसा लगता है सारा आप पे निकालना चाहते हैं। बट ये इंसान इस टाइम खुद भी रो रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी हर्ट और काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं क्योंकि इन्होंने आपको भी अपसेट और सैड किया था। तो अब चीज़ें वाइस वर्सा हो चुकी हैं। इस इंसान की जो भी आपके साथ टाइमिंग गुजरा है, जो भी इस इंसान का आपके साथ एक दूसरे का साथ रहा है, ये इंसान को बहुत ट्रॉमेटाइज़ कर रहा है और अब उसके साइड इफ़ेक्ट ये इंसान की लाइफ में हो रहे हैं कि इस इंसान को फ्लैश बैक आते हैं, आपको याद करता है, तो आपकी जो यादें आती हैं वो इस इंसान को हॉन्ट कर रही हैं। बिकॉज़ अभी इंसान के पास फाइनेंशियली भी कुछ भी नहीं बाकी रहा। आपने हो सकता है इस इंसान को बहुत सपोर्ट की थी और ये इंसान आपसे सपोर्ट ले भी रहे थे, तो अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा है इस इंसान का जो है ना वो बैंक बैलेंस जो है वो टोटली या तो ज़ीरो हो गया है या फिर इस तरह से इसका बैंक बैलेंस चल रहा है कि इस इंसान की कोई भी, इनको लगता है चीज़ें जो है ना लाइफ की वो सारी ख़त्म होने वाली हैं। बिकॉज़ ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का जो है ना यहाँ पे एक तरह से क्राइसिस चल रहा है फाइनेंशली। तो उस चीज़ की हेल्प के लिए भी ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, यस। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ये भी दिख रही है कि ये इंसान ने अगर ऑलरेडी किसी और से शादी कर ली थी तो वहाँ पे या तो इनको कोई बच्चे की लिए कुछ उनको ऑब्वियसली देना पड़ रहा है। इस पर्सन की ऑब्वियसली वाइफ के पास हो सकता है बच्चे हैं, या फिर अगर इनके पास भी हैं तो इनकी लाइफ इस टाइम काफ़ी रिस्क पे है, काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं ये इंसान अपनी लाइफ में। ये एनर्जी आ रही है बट ये पर्सन फाइनेंशियली किसी ना किसी तरह से क्राइसिस में चल रहा है। We have it's a wolf, sheeps in clothes. We have queen rising. कि इंसान ने अपनी रियलिटी डेफिनेटली गाइज आप लोगों से छुपाई हुई है, ठीक है। अगर ये इंसान अभी भी आपके पास आते हैं, प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ आने का, क्योंकि आना चाहता है ये इंसान, आपको स्पाई कर इसीलिए रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी इन पे बिलीव नहीं करना बिकॉज इस इंसान ने अपनी रियलिटी छुपाई हुई है। इस इंसान को किसी चीज़ का गुस्सा है, कोई ना कोई ग्रज है इस इंसान ने होल्ड किया हुआ है जो ये आप पे निकालना चाहते हैं। आप लोगों को अप्रोच करके दिखाएगा कुछ, लेकिन रियलिटी उसके पीछे कुछ और होगी। स्ट्रैटेजी इस इंसान की कुछ और है आप लोगों की लाइफ में आने की, बिकॉज इनको लगता है आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर में हो और यही चीज़ इस इंसान से कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रही। इनको लगता है आप स्पॉटलाइट में हो, यू गाइज आर डेफिनेटली राइजिंग, आप एक स्टार की तरह आगे जा रहे हो, ठीक है। आपकी पावर है, आप इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में हो, आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन भी काफ़ी हद तक बेटर है, जो कि इस इंसान को डेफिनेटली लगता है कि आप इनको भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो या फिर किसी तरह से ये फाइनेंशियली आपसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। बट यहाँ पे वुल्फ इन अ शीप क्लॉथ है कि ये इंसान आपको दिखाएंगे कुछ, लेकिन रियलिटी इससे कुछ और होगी। आपको शो कुछ और करेगा ये इंसान अपनी इंटेंशन, बट बैक ऑफ द स्टोरी जो है या बिहाइंड दिस मास्क इस इंसान की जो स्ट्रेटजी है आप लोगों को लेकर, या कुछ माइंड सेट जो है वो कुछ और है। तो आपने इस बार इस इंसान को अपने से खेलने नहीं देना, ठीक है। रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना। तो ये चीज़ें हो इसी वजह से रही हैं कि ये इंसान को आप अपनी पावर में दिख रहे हो क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। एंड आई फील लाइक लोग आपको डेफिनेटली काफ़ी प्रेस कर रहे हैं, आप स्पॉटलाइट में हो, यू गाइज आर डेफिनेटली गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द पीपल। तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे एक सक्सेस मिल रही है क्योंकि आप एक क्वीन की तरह आगे जो है ना शाइन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो आप।
अपनी लाइफ में, लेकिन ये इंसान के पास इस टाइम फाइनेंशियली कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्राइसिस में चल रही हैं। कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रजेज हैं, वो उनको आपके ऊपर कोई ग्रज है उसको निकालने के लिए आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको आप पावरफुल जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी इनसिक्योर कर रहे हो, या फिर वो आपको पावरफुल नहीं देखना चाहते, ठीक है, उस वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो एक ट्रॉमाटाइज हुए हुए हैं इस टाइम। आप जितना अपनी लाइफ में आगे बढ़े वो चीज़ें कहीं ना कहीं उस इंसान को एक साइड इफ़ेक्ट दे रही हैं। यस, और कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके अपने हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जो इस टाइम ऑलरेडी किसी तरह से उनके पास चाइल्ड सर्विस उन्होंने ली हुई है, लेकिन उनसे संभल नहीं रहे अपने बच्चे, तो वो आपको किसी तरह से दोबारा से हैंड ओवर करने के लिए आना चाह रहे हैं बच्चे, और उनको लगता है कि आप बच्चों को डेफिनेटली कहोगे, आपके भी तो हैं किड्स, आप देखो, तो वो इस टाइम इस वजह से भी आपकी तरफ प्लान कर रहे हैं आने का। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, फर्दर जान लेते हैं कौन है जो आपको लेकर प्लान कर रहे हैं। वी हैव द वर्ल्ड, इस टाइम ऐसे दिख रहा है इस पर्सन और आपके बीच में या तो किसी तरह से कोई डिस्टेंस इन्वॉल्व है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं आपके और इनके बीच में, ये उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऑफर करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं नया। लेट्स सी मोर, हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे प्लानिंग। ये काफ़ी कार्ड है, मैं नहीं लूँगी। और कुछ लोग तो इस वजह से भी आपको लेकर प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो है ना काफ़ी ज़्यादा या तो ट्रैवल कर रहे हो, अदरवाइज़ यू गाइज आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। यस, और आपकी अपनी लाइफ में आपको चीज़ें बहुत नई नई जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जिससे आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सेटल हो रही है, तो वो प्लान कर रहे हैं आपकी लाइफ में इसी वजह से किसी तरह से एंटर करने का, बिकॉज इनको लगता है अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो इनको भी साथ साथ मिलेंगी आपकी लाइफ में एंटर होके। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेट कर रहा है ये इंसान आपकी तरफ आने का डेफिनेटली। यस, अपनी तरफ से ये खुद भी इंसान जो है वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। ऑफ़र क्यों करना चाह रहे हैं? बिकॉज विद द वर्ल्ड इनको लगता है आपकी लाइफ टोटली कंप्लीट है। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। यस, ये इंसान आपको अपनी तरफ से बहुत ही केयर, बहुत ही लव, बहुत ही सपोर्ट शो करना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में आने का, बिकॉज इनको पता है कि आपने भी हमेशा जो है वो सपोर्ट किया इस इंसान को, और अगर ये आपको डेफिनेटली कोई लव केयर शो करेंगे, अपनी तरफ से कुछ सपोर्ट शो करेंगे, तो आप इनको अपनी लाइफ में एक दोबारा से चांस दे दोगे। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बैक टू बैक जो है ना फाइनेंशियली कुछ ना कुछ क्राइसिस मुझे दिख रहे हैं इस इंसान की लाइफ में चल रहे हैं, इसीलिए फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए आपकी लाइफ में गाइज आ रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आपकी लाइफ में आके जिस चीज़ का ये वेट कर रहे हैं, इनको लगता है इनकी लाइफ में आके विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली इनका फाइनेंशियली जो है सिचुएशन में इनको कुछ ना कुछ नया जो है अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से मिल सकता है, या फिर आपकी लाइफ में एंटर होकर इनको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं, या फिर आप इनको कुछ ऑफ़र कर सकते हो जिससे इस पर्सन की अपनी लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है, जो कि इस टाइम ये कुछ फाइनेंशियली जो है वो क्राइसिस में चल रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ तो लगता है इस इंसान के बैंक बैलेंस टोटली ज़ीरो हो चुका है, या फिर किसी तरह से टोटली हाँ लग रहा है जैसे एम्प्टीनेस दिख रही है, बिकॉज ये इंसान जो भी है अपनी लाइफ में काफ़ी तनहा है। दे आर गोइंग थ्रू अ हार्डशिप। यस, एंड ऑल्सो ये इंसान काफ़ी लेफ़्ट आउट, काफ़ी इग्नोरेंस फील कर रहे हैं आपकी तरफ से, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस इंसान को काफ़ी इमोशनली जो है सपोर्ट दी है, इमोशनली आपने अटेंशन दी है इस इंसान को, आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी केयरिंग रहे हो, बट इस बार ये इंसान वेट कर रहे हैं कि आप इनको कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहे, इसीलिए दोबारा से कुछ नया स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं आपके साथ। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये पर्सन फाइनेंशियली किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, या फिर इनकी फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो बेटर नहीं है। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ 8 ऑफ कप्स। ये आपको अपनी तरफ से बहुत पैशनेट अपनी एनर्जी शो करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये पर्सन बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट इनको ऐसे लगता है कि आप डेफिनेटली विद द 8 ऑफ कप्स आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो। यस, जिस तरह से इन्होंने मूव ऑन किया था, इनको अब लगता है आप भी मूव ऑन करके आगे बढ़ चुके हो, बट ये पर्सन जो है अब आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अपनी अट्रैक्शन शो करना चाहते हैं, ये कितना पैशनेट है आपको शो करना चाहते हैं, और उसके लिए कुछ ना कुछ ये इंसान डेफिनेटली प्लानिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली दे आर क्रिएटिंग द आइडियाज़, दे आर प्लानिंग द आइडियाज़ कि किस तरह से इन्होंने अब दोबारा आपकी तरफ आगे बढ़ना है, उसका इंतज़ार हो रहा है इस पर्सन को, बिकॉज यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस इंसान के साथ आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका हुआ है। यस, और ये इंसान जो है ब्रेकअप करने के बाद बहुत ज़्यादा इस टाइम अपसेट हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपसे मूव ऑन करके आपको डिसअपॉइंट किया है, और आप बदले में इनको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है जब ये देखते हैं कि आप भी मूव ऑन करके आगे बढ़ चुके हो।
यस, तो आपके और इनके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि इनको लगता है बन चुकी हुई हैं। उस वजह से शायद आप मूव ऑन कर गए हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनसे डील नहीं करना चाहते, बट ये इंसान प्लान कर रहे हैं किसी तरह से आपकी लाइफ में दोबारा से आने की। यस, नंबर 5, 8, 1, 7, 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट, 31, 38, 35, 37 ये एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एज 31 हो सकती है, बाकी सारी 30+ डेट ऑफ बर्थ होगी। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एरीज, लियो का स्टार साइन भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।